दोस्तों, एक बच्चा था राजस्थान के छोटे से गांव में रहने वाला। दिन में खेत पर काम करता था, रात में लालटेन की रोशनी में नीट की तैयारी करता था। माँ कहती थी, बस बेटा डॉक्टर बन जाए फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उस बच्चे ने 3 साल तक शादी ब्याह छोड़े, मोबाइल छोड़ा, दोस्त छोड़े, नींद छोड़ी, और जिस दिन पेपर देकर आया उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे लगा अब की बार सरकारी कॉलेज में पक्का एडमिशन हो जाएगा, मैं डॉक्टर बनने के लिए निकल पड़ूंगा। लेकिन फिर एक खबर आई, नीट एग्जाम कैंसल। और उसी पल उस बच्चे के सपनों की लाश उसके सामने गिर गई। जी हां दोस्तों, जिस नीट परीक्षा को देश का सबसे सुरक्षित एग्जाम बताया जाता था, आज वही परीक्षा कटघरे के अंदर खड़ी है। हर साल सरकार कहती रही फुल प्रूफ सिस्टम है, पेपर लीक असंभव है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन हकीकत क्या निकली? 2024 में पेपर लीक, 2025 में पेपर लीक, और अब 2026 में भी वही कहानी। मतलब साफ है, या तो सिस्टम कमजोर है या फिर सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इस खेल का हिस्सा है। और सबसे बड़ी डराने वाली बात यह है कि इस बार सिर्फ एक शहर में नहीं, पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ बताया जा रहा है। पेपर कैसे फैला? जांच एजेंसियों के जो मुताबिक जो बात बता रहे हैं, पेपर महाराष्ट्र के नासिक में छपा, फिर गुरुग्राम पहुंचा, और वहां से राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड तक फैल गया। अब सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क बिना अंदरूनी मदद के कैसे चल सकता है? क्या कोई मामूली आदमी करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकता है? नहीं, ये कोई छोटा गैंग नहीं लगता, ये पूरा सिंडिकेट लगता है, जिसमें कोचिंग सेंटर, दलाल, अंदर के लोग और पैसे वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। गरीब का सपना होता है, लेकिन अमीर का इसमें पैसा होता है। सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हो आप? कि एक बच्चा खेत में मजदूरी करके पढ़ता है, दूसरा बच्चा करोड़ों देकर पेपर खरीद लेता है। पहला बच्चा रात रात भर जाग कर पढ़ता है, दूसरा एसी कमरे में बैठकर लीक पेपर सॉल्व करता है, और फिर दोनों एक ही रिजल्ट की लिस्ट के अंदर खड़े होते हैं। क्या यही बराबरी है? क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? अलक पांडे जो हैं, उनका जो बयान है वो भी काफ़ी है, आपको सुनना चाहिए। फिजिक्स वाले जो अलक पांडे हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर जो कहा उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं कर देते? अब कुछ लोग बोलेंगे कि बयान ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ज़रा सोचिए, आतंकवादी क्या होता है? डर फैलाता है, ज़िंदगी बर्बाद करता है, और ये लोग 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप की उम्मीदें मार रहे हैं, मेहनत का गला घोंट रहे हैं। तो सवाल ये कहाँ गलत है? बच्चों को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मजाक क्या है जानते हो? एग्जाम सेंटर पर बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे चेक किया जाता है जैसे वो अपराधी हो। जूते मत पहनिए, घड़ी मत पहनिए, जेब नहीं होनी चाहिए, पानी की बोतल पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन असली अपराधी वो सिस्टम के अंदर बैठा है, जिस पर कोई कैमरा नहीं, कोई चेकिंग नहीं। 22 लाख बच्चों पर मानसिक हमला है ये। जरा सोचिए, उस बच्चे की हालत जिसने पेपर अच्छा किया था, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, और अचानक उससे कहा गया फिर से तैयारी करो। कोई पूछे उनसे मेंटल प्रेशर क्या होता है? 3 साल की मेहनत और फिर अनसर्टेनिटी, फिर डर। अगली बार पेपर कैसा आएगा? फिर पेपर लीक होगा, फिर कैंसिल होगा। सिस्टम ने बच्चों से सिर्फ एग्जाम नहीं छीना, उनका भरोसा भी छीन लिया है। पेपर लीक माफिया आखिर कौन होते हैं? जब ये जांच होती है तो जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। कहीं 28 लाख के अंदर डील, कहीं करोड़ों में पेपर बिका, कहीं गैस पेपर के नाम पर वही सवाल पढ़ाए गए। मतलब ये खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। और सबसे खतरनाक बात कि कई मामलों में बड़े बड़े रसूखदारों जो हैं, उनके नाम सामने आने की बात कही जा रही है। यानी गरीब की बच्चा जो है वो पढ़ाई करे, अमीर का बच्चा सिस्टम खरीदिए। एनटीए पर दरअसल सबसे बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ पेपर लीक माफिया पर नहीं है, सवाल सबसे बड़ा जो है वो एनटीए पर। अगर हर साल पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेदार कौन? क्यों हर बार सिर्फ छोटे लोग पकड़े जाते हैं? क्यों बड़े अधिकारी बच जाते हैं? क्यों हर बार जांच होती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता?
ये दोस्तों, इस देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो दिन में काम करते हैं, रात में पढ़ते हैं। कई बच्चे फीस भरने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं और कई बच्चों की माँ अपने गहने बेच देती है। कई पिता कर्ज लेते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। लेकिन जब पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, पूरा परिवार टूटता है। और सबसे बड़ा अपराधी कौन है? पेपर बेचने वाला अपराधी है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी कौन है जानते हो? वो इंसान जो अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदता है, क्योंकि उसने सिर्फ चीटिंग नहीं की, उसने किसी गरीब बच्चे का सपना मार दिया। अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इस बार असली मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे? क्या बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी, या फिर कुछ छोटे लोग पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और असली खिलाड़ी फिर बच निकलेंगे अगली बार पेपर लीक करने के लिए? क्योंकि सच यही है दोस्तों, जब तक सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हर साल ऐसे ही लाखों सपनों की हत्या होती रहेगी। और हर बार कोई गरीब मां अपने बच्चे से यही पूछेगी, बेटा मेहनत करने का क्या फायदा? अगर आप भी मानते हैं कि पेपर लीक करने वालों को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, ये देश के भविष्य का मामला है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत में शिक्षा व्यवस्था सच में सुरक्षित है, या फिर सपने अब पैसों के लिए खरीदे जाते हैं। सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? आपकी बच्चों से बातचीत की तो बता दें, काफी मेहनत की थी, लेकिन अब 100 से 1 पे आ गए हैं। पिता हमारे साइकिल में रखते हैं, अब हमें काफी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। हम 100 से जो है 1 पे आ गए हैं दोबारा। बिल्कुल, बच्चे तो 100 से 1 पे आ गए ना। आप सोचिए एक बच्चे ने तैयारी की एग्जाम की और जाके एग्जाम दे के आया और उसका एग्जाम अच्छा हो गया। अब उसको बोल रहे हैं कि ये एग्जाम फिर से होगा, अनिश्चित हो गया, अब अगला पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे जिससे होंगे कि नहीं। बच्चों का मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कितना हिल गया। अब वो फिर से तैयारी करे, सिस्टम के ऊपर से उसका भरोसा तो उड़ गया है। अब क्या भरोसा अगली बार जो पेपर आएगा वो कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, जांच उसमें सही होगी कि नहीं होगी, अगली बार पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, होगा तो पकड़ा नहीं गया तो क्या होगा। भाई इस बार तो ये हुआ कि पेपर लीक इतना फैल गया था, इतनी के ऊपर जांच हो गई थी, पुलिस ने इतने बयान दे दिए थे कि एनटीए ने आके बोल दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ, हम फिर से पेपर करा रहे हैं। अगली बार पेपर लीक हुआ मुझे पता नहीं चला, बच्चे को ये भी तो डर लगेगा। तो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर से एक भरोसा बच्चे का हटता है इन सब चीजों से। लगातार खबरें आपने सुनी है कि लीक हो रहे हैं एग्जाम, ये कहां से लीक होता है, कैसे लीक होते हैं? जी, पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं।
तो इसमें सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं जिनको मोटा पैसा बनाना होता है, वो इन पेपर को लीक करते हैं। जिन लोगों को ये पेपर देते हैं ये लोग भी बहुत ही बड़े दर्जे के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, पीएससी सर्विस के होते हैं, यूपीएससी सर्विस के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शहर में बड़ा रुतबा होता है, बड़ा नाम होता है, गाड़ियां बड़ी चलती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो जो सिंडिकेट चल रहा है इसमें बहुत ही मजबूत, पावरफुल और अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। ये है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। कि किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे, किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम क्या देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 0 एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉन्डर अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं, हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं। आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। व्हाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? भाई आप 23 लाख बच्चों की जिंदगी खराब होती है, आप एनएसए क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर? हंसी मजाक में टाल देते हैं इन मुद्दों को। सीबीआई जांच करेगी, कोर्ट में केसेस चलेंगे, उनके बाद ये लोग बरी हो जाएंगे, फिर अगली बार पेपर लीक में फंसेंगे। जितने भी लोग आपको, जितने भी संगठन आपको पेपर लीक के मुद्दे में मिलेंगे, आप इंटरनेट खोल के न्यूज पढ़िएगा, ये लोगों के पिछले 5 साल में 4-5 किस्से ऐसे निकल जाएंगे। यानी हर बार ये पुलिस में जाना आना इनका आम बात है। पुलिस कैसे बोलती है, हाँ इनका तो नाम है पेपर लीक में, हाँ पेपर लीक में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहले भी हुए, तो पिछली बार क्यों नहीं सजा हुई थी? तो मुझे लगता है कड़े कानून नहीं है पेपर लीक के ऊपर, इसलिए एक इंसान हिम्मत करता है पेपर लीक की। इस बार ये सर कि बच्चे को बना ये भी डर है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, साथ में अब जो है दोबारा पढ़ाई के साथ फीस भी देनी पड़ेगी। नहीं, अभी एनटीए ने बयान तो दे दिया है कि फीस नहीं लगेगी, फॉर्म का फीस नहीं लगेगा और हम फॉर्म का फीस नहीं लेंगे। पर ये बोल के एनटीए बच नहीं सकता। भाई फॉर्म का फीस आप नहीं लेंगे, हमारा ही पैसा तो है, आपका पैसा है साहब जो आप टैक्स में देते हो। ये 300-400 करोड़ रुपए जो इस एग्जाम में लगे, ये हमारा आपका पैसा था जो खर्च हुआ। और कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया है, उन लोगों को 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना। बाकी जनता का 300-400 करोड़ रुपए फूक चुका है। पेपर अब फिर से होगा, फिर से 300-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पेनल्टी कौन भरने वाला है? कौन अमीर आदमी है भाई? तो मेरे ख्याल से उन सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी जायदाद को जब्त करना चाहिए, उन सारे पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिनके मन में भाई वो भी उतने ही गलत हैं जितना गलत एक पेपर लीक करने वाला, जितना गलत पेपर बेचने वाला, उससे ज्यादा गलत एक पिता जिसने ये पेपर खरीदा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसने एक दूसरे बच्चे की उम्मीद को मारा है। अब बच्चों को डेट का इंतजार, क्या कहेंगे बच्चों को? अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो एनटीए बताएगा। अब एनटीए के हाथ में है, देखिए कब अब डेट देते हैं, एक अगली डेट देंगे, वहां से बच्चा फिर से तैयारी करेगा। बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि मुश्किल हालात हैं बेटा, पर आपको इस देश के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना है। कोई देश बेटा परफेक्ट नहीं होता है, अच्छा बनाना है, हम सब मेहनत करेंगे। और जिस तरह की नाइंसाफी आप सबके साथ होती है, हम मेहनत करके ऐसा देश बनाएं कि हमारे आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी ना हो।